मेरे पापा जी ने कुछ गलत नहीं किया है। ओए, अरे सामने मत आना, नहीं तो यही खत्म कर दूंगा। वो मन्नू है ना, उसकी मदद से मैं बीजी को बहुत जल्दी पटा लूंगा और वो मन्नू खुद शाह की कुर्सी मेरे नाम करेगा। मुझे युवराज सही बंदा नहीं लग रहा है। यार युवराज बहुत ही अच्छा लड़का है। मैंने चुगली करा था मन्नू को, अब भी छोड़ दे रहा हूँ, पर अगली बार मेरे रास्ते में है ना तो इससे भी बुरा हाल करूंगा। हमारा सारा काम प्लान के मुताबिक हो रहा है, उसके बाद सब मेरे साथ होंगे। बस आप देखते रहो, एक बाजी और सारा खेल खत्म। ये प्लास्टिक का बिच्छू आज बहुत काम आने वाला है। इसकी मदद से बीजी मुझे गले लगा लेगी, शाह बना देगी और फिर आप जैसा कहोगे वैसा ही होगा। मैं आपका सारा काम पूरा कर दूंगा। पापा जी, कभी नहीं सोचा था कि ऐसा वक्त भी आएगा। मेरे अपने ही मुझे धोखा देंगे। मैं तो कहीं की नहीं रही पापा जी, जिसे मैंने सबसे ज्यादा प्यार किया, जगन, उसने मुझे मारने की कोशिश की, जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा किया मैंने, अपने नजदीक रखा उसको। उसने इतना बड़ा खेल खेल गई मेरे साथ। रास्ता दिखाओ बाबा जी। मैं भी सारे खेल बिगाड़ती चली गई, दिन रात शराब में डूबी रही। गलती मेरी है, पर अब मैं सब कुछ ठीक करूंगी। तेनू की होया? और होया क्या है? ऐसे क्यों कर रहा है? ओए, क्या हाथ में? ओए! बिच्छू! बिच्छू ने काट लिया तुझे? बिच्छू ने काट लिया! कोई लेप लेके आओ। पागल है तू? बिच्छू हाथ में पकड़ लिया, देख कितना काट लिया, नीला बढ़ रहा है तेरा हाथ। आपकी तरफ आना था, आपको काट लेता हूँ बीजी। तो बताया क्यों नहीं मुझे? माँ कहती थी किसी की पूजा भंग नहीं करनी चाहिए। अगर मैं चिल्लाता तो आपकी पूजा भंग हो जाती बीजी। बेबी, अब ठीक है? ये लीजिए लेप। इसको काटा बिच्छू ने। बुतमणी क्या खड़ी है? नहीं पत्थर दिल है क्या तेरा? दे चेती। दर्द हो रहा है उसको? पूरा हाथ नीला पड़ गया बंदे का, पूरा जहर फैल जाएगा धीरे धीरे शरीर में। बीजी, आप इन्हें कुछ मत कहिए, मेरी वजह से बहुत तकलीफ हुई इन्हें। मैं समझता हूँ अगर मेरे आने से सबसे ज्यादा दर्द किसी को हुआ तो वो यही है। और इनके लिए इस दुख से निकलना आसान नहीं है बीजी। अभी ठीक हो जाना है। सारा जहर निचोड़ लेगा वो, अपने में ले लेगा। क्या देख रहा है? माँ कहती थी हर दर्द का एक सबसे बड़ा इलाज होता है, जिसे आप अपना मानते हो उसे जब भी दे दो आधा दर्द वही निकल जाता है।
मैं आपको गले लगा सकता हूँ? चला जाए यहाँ से, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन ये बात मैं अपने लिए नहीं करने आई हूँ। मैं जानता हूँ बीजी क्या मुझे माफ नहीं कर सकती। ये बात युवराज के बारे में है। मैं लड़की हूँ, मुझे भगवान ने ऐसा बनाया, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। और इसी वजह से आप मुझको शानी बना चाहते। और सच कहूं, शाह बनना भी नहीं। और युवराज वो तो लड़का है, फारिस है वो मेरे पापा जी का। आप उसे शाह बना दीजिए, वो बहुत अच्छा है। मैंने युवराज को अपना भाई मान लिया, अपना वीर मान लिया। वो सच्चा वारिस है मेरे पापा जी का। आप उसे शाह बना दीजिए, बहुत अच्छा है। बेची, शिवराज का दिल बहुत ही अच्छा है। उसे 2 बार आपकी जान बचाई। उसे कोई शौक नहीं है शाह बनने का। वो तो बल्कि ये गांव छोड़ के जाने वाला था। वो नहीं चाहता कि हमें या हमारे परिवार को तकलीफ हो। बेची, युवराज की आंखों में सच्चाई है। पापा जी का खून है वो, इस खानदान का वारिस। शाह बनने की जितनी भी शर्तें वो उसने पूरी करी। पापा जी ने उस आपसे छुपा के रखा। इसमें युवराज की कोई गलती नहीं है पीछे। मुझे पता है पीछे कि आप मेरी बात समझती, क्योंकि जब जगन चाचा ने युवराज को धक्का मारा था तब आपको बहुत बुरा लगा था। और जब उसने आपको बिच्छू से बचाया था तब आपने उसको गले लगा लिया। जी, मुझसे बहुत नाराज, पर आज तक आपने कभी भी एक बार भी मुझसे प्यार किया या मुझे अपना वारिस समझाओ। अब युवराज को जाने नहीं देंगे। मन्नू, चल यहाँ से। चल मन्नू।
बाप जता सो रहा है। उठ ओए, उठ। तुझे कहा था ना मैंने कि मेरे काम में टांग नहीं अड़ाना। अबे बड़ा स्मार्ट समझता अपने आप को। तेरा वक्त ओए निकल यहाँ से तू। चल और तेरा वक्त खत्म। चल ओए बहुत जबान चलती है ना तेरी। बुढ़ा अपने बाप को बताते हैं तुझे। क्या कर रहे हैं? आप हटिए यहाँ से। इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे मामा जी रुक जाइए। क्या कर रहे? पागल हो गए क्या? मामा जी आपका बच्चा सबका कसम छोड़ दीजिए। क्या कर रहे हैं? चलिए यहाँ से। फोन खड़ा किए हुए हैं। अरे तू जा ना यहाँ से। अरे चलिए ना, जा। मुझे मारा है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। छोड़। कहाँ है? हैं? बहुत गुस्सा आ रहा है। इसी गुस्सा में आपका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। अरे वो छोरा को निकाल कर क्या होगा? एक से एक नेता जो होता है ना, सब कपटी होता है कि नहीं? पर जब वो मर जाता है तब उसी का सरकार वापस आता है। अरे ऐसा काहे होता है, कभी सोचे हैं? अरे मेहमान जी, जब कोई कुर्बानी देता है ना तो पब्लिक सब उसका सिंपैथी समझे। हाँ अरे भाई वो सहानुभूति दया सब उसी को मिल जाता है ना। उस लड़का को आप घर से निकालेंगे ना तो अब तक तो आपका मातरम ने कोई फैसला नहीं लिया, पर उसके बाद जरूर लेगी। अरे उस लड़का के लिए दया जाग जाएगी ना, और उसके बाद जानते हैं क्या होगा? ओ मेहमान जी तने किधर देखे तो जानते हैं क्या होगा? आपका मातरम उस लड़का को ढूंढ लाएगी और उसे साह बना देगी। बुझे? अरे आपको उसे रास्ते से हटाना है ना। अरे बोलिए ना, हटाना है ना। तो ऐसी जगह चोट लगाइए कि आपकी मातरम खुद है उसे बाहर फेंक निकाले। उसका साख भर रहा है ना तो साख तो रही है उसका। ऐसा कुछ कीजिए कि वो साह बनने लायक ही ना बचे। शाह बनने के लायक है वो शाह बनने के लायक है? बोल, कुछ पूछ रही हूं मैं तुझसे। बहुत तरफदारी कर रहा था ना उसकी, बोलता क्यों नहीं? हाँ मन्नू, तू शाह है, तू है वारिस इस घर का, और कोई नहीं। मन्नू जानता है तू क्या करने जा रहा था? मेरे 7 साल की मेहनत पे मिट्टी डालने जा रहा था। 7 साल मैंने कैसे बिताए हैं मैं जानती हूँ। 7 साल मैंने क्या क्या झेला है मैं जानती हूँ। तुझे लिए भागती फिरती थी कि मेरे मन्नू को कोई मार ना दे, मेरे बच्चों को कोई मार ना दे। इन जानवरों से, इन राक्षसों से बचाती थी मैं। और तूने भी तो कितना झेला है, सब भूल गया तू? एक बार ये नहीं सोचा कि मेरी मम्मी ने 7 साल मुझे कैसे पाला होगा, क्या बीती होगी मेरी मम्मी के ऊपर? लेकिन तूने पूछना जरूरी नहीं समझा, जाके फैसला लेने चला था। ये जो लड़का खड़ा है ना, वो हमारा कोई नहीं है, नाजायज है। वो तेरे पापा का धोखा है, जो धोखा मुझे दिया है उन्होंने। वो हमारा कोई नहीं है और तू उसे शाह की गद्दी पर बिठा के चला था। तू लायक है, और तू लायक है शाह बनने का, और कोई नहीं। कोई भी मुंह उठा के आएगा मेरे घर में और बोलेगा मैं शाह हूं क्योंकि वो लड़का है, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। अपने 7 साल इस तरह से खराब नहीं जाने दूंगी मैं, हर किसमें। मम्मी, आपने 7 साल जो भी किया, लेकिन उसे बचाने के लिए हम आने वाले सारे साल अपने परिवार के लिए खराब कर दें। मम्मी,
आपने उस वक्त जो भी किया शायद वो सही था, लेकिन अब आप जो कर रही हैं वो सही नहीं है मम्मी। हमें सही करना पड़ेगा। अगर ऐसे ही चलते रहे तो पीछे को खो देंगे। ये बात तो तय है कि पीछे मुझे कभी अपना वारिस नहीं मानेंगे, क्योंकि मैं लड़की हूँ और युवराज वो तो पापा जी का बेटा है, लड़का है वो। पीछे उसे शाह बना सकते हैं। मम्मी आप खुद सोचिए, जगन चाचा जैसे बुरे आदमी को शाह बनाने से अच्छा है युवराज शाह बन जाए। कम से कम हमें ये तो मालूम कि वो अच्छा इंसान, पापा जी का बेटा है वो। पापा जी के सपने पूरे करेगा वो। गांव में अमन लाएगा, शांति लाएगा। मम्मी आज तक आपने मुझ पर भरोसा किया, आज भी भरोसा कर लीजिए, मेरा साथ दीजिए। मम्मी मैं सच कह रहा हूँ। मेरे आंचल में उस लड़के के लिए कोई जगह नहीं है। खड़ा हो और तू जा। मम्मी मम्मी नहीं। मम्मी मम्मी दरवाजा खोलिए। मम्मी मम्मी दरवाजा खोलिए। मम्मी मन्नू क्यों तू मेरे लिए अपनी मम्मी से लड़ रहा है? छोड़ना। मैं तो अपने परिवार को ढूंढने आया था और मुझे तुझ जैसा छोटा प्यारा भाई मिल गया। और कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं। छोड़ना, आजा बैठ मेरे साथ। देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। अमरूद खा के देख, बड़ा मीठा है। युवराज तू कितना अच्छा है, फिर भी मम्मी तुझे। छोड़ना, माँ है वो तेरी, उनका तो हक बनता है गुस्सा होने का, है ना?
सही है मनु, बस इसी तरह मुझे अच्छा इंसान समझते चल। तुझे लगता है ना कि तेरी माँ गलत सोच रही है और तू सही? अब वो दिन दूर नहीं जब तेरी बीवी भी मुझे अच्छा मानेगी। और अब जो मेरे शाह बनने के रास्ते में आया उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं।